अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला चैनल। लिक्विड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे समझने से पहले आप देखेंगे रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। जब रे ऑफ लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें एक रेयर मीडियम होगा, एक डेंसर। रेयर में हमारे पास एयर आएगा और डेंसर में हमारे पास लिक्विड और सॉलिड्स वगैरह आएंगे। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में हमारे पास रे जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, और वही रे जो है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो अवे द नॉर्मल हो जाएगी। तो जब इंसिडेंट रे जो है वो एंटर हो रही है तब जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, और जब रिफ्रैक्ट हो जाती है तो तब जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगी उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो ये है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेसिफिक मीडियम। इसे डिनोटेड करते हैं एन से। इसका फार्मूला है और इसके यूनिट नहीं होते क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ के दरमियान रेशो है हमारे पास। और स्पीड ऑफ लाइट के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगा तो उसमें से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी। जैसे कि एयर है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लास और वाटर जो है, तो क्यों ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद हम स्नेल्स लॉ को देखते हैं। द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और रिफ्रैक्शन का जो साइन है वो एक कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू आएगी। n1 जो है इसमें रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रेयर मीडियम है, और n2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो है डेंसर मीडियम है। इसके बाद आप ये एक डायग्राम देख सकते हैं। उसने यही बोला था ना कि साइन आई ओवर साइन आर जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो ये देखिए जो येलो कलर का है ये हमारे पास एक गिलास है, और ऊपर जो है वो रे आ रही है एयर से, तो ग्लास से एयर में आएगी। एंगल जो है वो चेंज भी है लेकिन जो रेशो है वो हमारे पास 1.5 है। इसके बाद जो है वो ब्लू वो वाटर था, और वन मीडियम से सेकंड मीडियम में मतलब हमारे पास जो मीडियम है वो चेंज हो गया है, इसी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज हो गई थी। देन क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज़ करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू जो है वो 90 हो जाती है, उस लम्हे हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो उसे हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। इसका ये फार्मूला है। और n1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम है, और n2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो हमारे पास मीडियम होगा उसका। तो n1 की वैल्यू 1 होगी तो उस फार्मूले आप उसे पुट कर लें। देन मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो दो इसके रिफ्रैक्टोमीटर हैं, एक है पुलफ्रिज और दूसरा बेस। और स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिविटी हम किसे कहते हैं? ये साइंसदान थे जिन्होंने रिलेशन दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और डेंसिटी ऑफ लिक्विड का, तो उसे हम रिफ्रैक्टिविटी कहते हैं। इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। ये फार्मूला बताया गया, इसमें जो आर है वो हमारे पास रिफ्रैक्टिविटी है, और इसका ये यूनिट बताया गया सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। और अगर उसके बाद है हमारे पास मोलर फ्रैक्शन। मोलर फ्रैक्शन जो है जब हम रिफ्रैक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो मोलर रिफ्रैक्शन होगी। उसका ये फार्मूला बताया गया, वही फार्मूला है, बस m जो है वो इसमें ज़्यादा है, 1 की जगह m लिखा हुआ है। m जो है वो मोलर मास है। देन इसका यूनिट है। ओके, अल्लाह।